आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आज का विषय देखिए क्या है। आज का विषय है अंधभक्त। तो देखिए अंधभक्त का अर्थ क्या होता है। अंधभक्त अर्थ होता है ऐसा भक्त, एक ऐसा भक्त जो कि अपने आप को महान सोचे और दूसरों की बात को ध्यान ना दे, और अपने आप को ऐसा वो उनको ऐसा लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है, वो सर्वज्ञाता है, दूसरे दुनिया के बारे में जानने की उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या है। तो अंधभक्त का मतलब ऐसी सोच जो अपने आप को हमेशा सही मान के चले। ऐसा भक्त जो क्या करे, अपने आप को हमेशा सही माने, उसके आगे चाहे जितना भी बड़ा पंडित आ जाए, जितना भी बड़ा ज्ञानी शिक्षित आ जाए, वो कभी भी उसकी नहीं सुनेगा। ठीक है, मान के चले और ये सोचे कि जितना वो जानता है, जितना वह जानता है, उसके अलावा सब झूठ है। उसको ये लगता है कि वो जो जानता है, वो जो बोलता है, वो जो करता है, वो सच है, बाकी सब दिखावा है, सब झूठ है, मोह माया है। ठीक है, सब झूठ है और वह उसके बाहर जानकारी लेना भी नहीं चाहता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो और जानना भी नहीं चाहता है, वो उतना में ही सीमित रहना चाहता है। वो जानता है कि नहीं मैं सब जानता हूँ, वो जानता है कि मैं सब जानता हूँ और बस यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे बड़ा ये अंधभक्ति का मेन मुद्दा कहाँ से शुरू होता है, नेताओं से। हमारे देश के नेता क्या करते हैं ना, देखिए आज हमारे देश में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर पहुंच गई है। बेरोजगारों की कमी नहीं है देश में। हम क्या बोले, हमारा देश युवा पीढ़ी देश है, युवा समृद्ध देश है, लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, अरे देखिए सरकार क्या कर रही है, एक एजेंडा चला रही है। कैसे एजेंडा चला रही है मैं बताता हूँ। देखो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले युवाओं को भड़का दिया आपस में जात पात का भेदभाव करके। अब युवाओं में क्या हो गया, वो अपना जो नौकरी, अपना जो व्यवसाय या फिर अपना जो भी ड्रीम है, अपना जो सपना था, उनको भूल करके वो क्या कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, अपने धर्म के प्रति, धर्मनिरपेक्षता की ओर भाग रहे हैं, अपने धर्म को उजागर कर रहे हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, अपना धर्म को महान बता रहे हैं। और ऐसे करके सभी युवाओं को जो अपना बिजनेस का अपना जो सपना था, अपना जो नौकरी करने का जो एक हक था, जो पढ़ लिख करके उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया, वो सब हमारे नेताओं ने उसको भुला दिया और उनका दिमाग में उनका जो मोटिव था वो छीन लिया और उनके दिमाग में ठूस ठूस के क्या भर दिया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, आपस में लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ और बर्बाद हो जाओ। सरकार का ये नीति है। सरकार का देखिए ये नीति हमेशा से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। सरकार ने क्या किया, अभी तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप देखे होंगे, एकदम फैशन में बन गया है। लोग एकदम हमेशा अपना धर्म को दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भाई मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन क्या मैं रोड में बोलते फिरूँ कि मैं हिंदू हूँ? मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक भारतीय हूँ। ये इसमें नाज है मुझे, इस बात पर मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक भारतीय हूँ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में सबको एक नज़र से देखता हूँ। सब मेरे लिए समान है, सभी का धर्म मेरे लिए समान है, कोई मेरे लिए एक विशेष या फिर विशेष धर्म का ये नहीं रखता है, सभी समान होना चाहिए। क्योंकि अरे हमारे भारत देश में हम सब एक साथ रह रहे, लोकतांत्रिक देश है, हम सबका अधिकार है मतदान देने का, सबका अधिकार है मानवाधिकार का, तो फिर हम ऐसे आपस में क्यों लड़े? अरे आप देख सकते हैं कि अयोध्या में राम जी का जन्मभूमि, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, बहुत गर्व की बात है हिंदुओं के लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने वहां पर भी अपने पॉकेट को गर्म करना नहीं छोड़ा, घूसखोरी भ्रष्टाचारी करना नहीं छोड़ा। आप देखेंगे कि राम मंदिर में सीपेज कर रहे प्रभु राम जी का, जहां पर आपका गर्भगृह है, जहां पर उनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया, उस जगह से सीपेज कर रहा। तो सोच सकते कितना देश हम लोगों का एकदम घटिया सोच वाले नेताओं से डूब गया है, कैसे वो भगवान तक को नहीं छोड़ रहे। तो सोचिए हमारा आपका क्या होगा। हम आपको बुर्बक बना रहे हैं, हम बता रहे हैं धर्म के प्रति हम लोग को लड़ा रहे हैं, अब बेरोजगारी से बचा रहे हैं। देश में उनको रोजगार देना नहीं है, उनको बस एक ट्रेड मिल गया है कि नहीं युवाओं को क्या करना है, आपस में भड़का दो। और युवा तो रेडी है, बाइक रैली बोलिए तो ये रैली बोलिए तो वो रैली बोलिए, सब चीज में जाने के लिए रेडी है। अरे भाई अपना देश के लिए लड़ो, ये सब में कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम बता दे रहे ये सब नेताओं का चापलूसी, नेताओं लोगों का फंदा है फंसाने का, और हम सब युवा फंस चुके हैं पूरी तरह से। अगर नहीं निकले ना तो वो लोग तो अपना पॉकेट गर्म कर ही रहे हैं, भर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम क्या बोले, राम मंदिर जैसा हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, मंदिर सीपेज कर रहे। सोचिए क्या हड़बड़ी था भाई, इतना हड़बड़ी करने का। हमको बताइए कि मंदिर बनाना था, जमीन पास हो गया, हमारे हक में जीत आई, खुशी की बात है, लेकिन फिर भी इतनी हड़बड़ाहट क्या थी कि हमें इतना हड़बड़ी करके हमको इतना जल्दी मंदिर बनाना है। अरे भाई इतना दिन का हम लोगों का प्रतीक्षा का फल है वो, इसे आराम से बनाया जा सकता है, बड़े सुंदर तरीके से, कोमलता से, एकदम सुदृढ़ रूप से बनाया जा सकता है, मजबूती से, कि सालों साल, 100 साल, हजारों साल तक उसकी नींव तक ना हिल सके। लेकिन देखिए छत सीपेज कर प्रभु राम भी सोचेंगे कि कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है भाई, सोचिए। अरे यही कारण है, उन्होंने दिखा भी दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो ये पापी को अपना जो पाप भोग है इसी युग में करके जाना होगा, उसे ऊपर में कुछ नहीं है, सब यही भोग करके जाना होगा।
मगर प्रभु राम ने ये दिखा भी दिया है। इसलिए कभी भी अपने धर्म के लिए लड़िए, हम नहीं बोल रहे, लेकिन लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने देश के लिए लड़ेंगे तो वहां पे धर्म ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगा, एक साथ सब खड़े हो जाएंगे, हम सब एक हैं, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर वन, वी आर ओनली इंडियन। ये हमेशा हमारा नारा होना चाहिए, हमारा देश के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। और नेताओं के इस धंधे में मत फंसिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिएगा अयोध्या जाइएगा तो रोड सड़क सब बह गया पानी में, इतना ही पानी में, तो सोचिए क्या हाल होगा, अभी पूरा बारिश बाकी है। तो ऐसा घोटाले में डूब गया, हमारे राम जी भी घोटाले का शिकार हो गए। तो सोचिए कैसे कैसे नेता भरे पड़े हैं हमारे देश में, कैसे कैसे घोटालेबाज घुसे हुए हैं, उनको कभी कोई माफ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हम युवाओं को संभलना होगा, समझना होगा कि इनके बहकावे में नहीं आना है। अरे भाई, हमको एक साथ रह करके प्रभु राम जी, राम कहो या रहीम कहो, सब एक ही है, वी ऑल आर इक्वल। हम तो बोल रहे हैं ना बार बार, हम सब एक है। अगर हम एकजुट हो गए ना तो कसम हिंदुस्तान की, कोई भी देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देख नहीं पाएगा, इतना शक्तिशाली देश हो जाएगा। लेकिन नेताओं ने आपस में, आपने बोले वोटिंग बैंक को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। किसी पार्टी का मुस्लिम वोट, किसी पार्टी का हिंदू वोट, बस आपस में लड़ते रहो, मरते रहो और उनका फायदा करवाते रहो। यही चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग अपने आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनका ऑटोमेटिकली दिमाग में ये बात चलेगा कि नहीं, ये लोग तो हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसे धोखाधड़ी में हमें फंसना नहीं है। इसलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इन सब मामलों में मत फंसिए। अरे भाई, धर्म है, धार्मिक है, बहुत अच्छी बात है, सबको अपने धर्म के प्रति रक्षा करने का एक कर्तव्य है, अपने धर्म की, सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है, तो किसी भी धर्म को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सबका धर्म उसके लिए सर्वमान्य होता है। इसलिए किसी के धर्म को आप इतना नीचा मत दिखाइए कि वो मजबूर हो जाए आपके साथ दंगा फसाद मारपीट करने के लिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, हर कोई भाई भाई एक साथ मिलजुल करके हम लोग को रहना है, भारत देश में जीना है और भारत देश को आगे बढ़ाना। भारत देश को कैसे आगे आप देख सकते हैं कि हमारे, अब अभी देखिएगा कि आपस में नेता लोग कैसे भिड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि हमारे पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट में किस तरह का डिबेट चल रहा है, किस तरह का आपस में। अरे भाई, देश का चर्चा कुछ हो ही नहीं रहा है, आपस में वो अपना उसका कमी निकाल रहा है, वो उसका कमी निकाल रहा है, उसका खोट निकाल रहा है, उसका खोट निकाल रहा है, घोटाला, आपस में लड़के मर रहे हैं। देश पर कब ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग? देश जब बिक जाएगा, लूट जाएगा, तब ध्यान दीजिएगा क्या? अरे देश पे ध्यान दीजिए, ये सब फालतू चीजों पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, फालतू में बकवास कर रहे हैं? अपना देश पे ध्यान दीजिए। युवा बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया है, स्वास्थ्य सेवा हमारा गड़बड़ा गया है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना। गरीबी के देखिए कैसे गरीबी में भूखमरी हालत हो गई है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन नेताओं को बोलते हैं आपस में लड़ने से, अपना काम करवाने से फुर्सत मिले तब तो ये सब काम करे। इसलिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हम सबको एक होकर के इन सबका जो मोनोपोली चला कर रखा, इनको हटा के उखाड़ के फेंकना होगा। नहीं तो ये लोग जो ऐसा धंधा चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं हमारे देश में। अमीरों लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब लोगों को जमीन के अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, घुसा दे रहे हैं, उनका हक का छीन रहे हैं और अमीरों को उनका हक दे रहे हैं। सोचिए कैसा हाल हो गया हमारा देश का। लेकिन फिर भी हम भी उसी प्रकार है, हम भी उनके बहकावे में आ रहे हैं और बस किसी तरह जी रहे हैं, रेंगते हुए जी रहे हैं। तो ऐसा जीने को जीना नहीं बोलते हैं, इसको लाचारी बोलते हैं, बेबस्ता बोलते हैं। हमको बेबस नहीं होना है, उनके अपने हक के लिए लड़ाई करना है। ऐसे नेताओं को सबसे पहले उनको बताना होगा कि तुम लोग जो हमारे ऊपर ये जो अत्याचार कर रहे हो और होने नहीं देंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अपने धर्म के प्रति सब सुदृढ़ रहिए और दूसरे का भी धर्म को इज्जत कीजिए, मान मर्यादा दीजिए और एक साथ मिलजुल करके चलिए। भारत को एक समृद्ध भारत और सुदृढ़ भारत बनाते हैं। और देखिएगा कि कोई नेता या फिर कोई पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई हमारे देश की तरफ उंगली उठाकर देख नहीं सकता। इतना ताकतवर देश हो जाएगा भारत। सबसे पहले हम सबको एक होना होगा, मजबूत होना होगा और ताकतवर बनाना होगा भारत देश को, तब जाके भारत देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।